क्लास 10th का सब्जेक्ट मैथमेटिक्स एक्सरसाइज जो है 8.2 है। ये जो है ना मान सारने वाला हिसाब बहुतों को समझ में नहीं आता है या याद करने में दिक्कत होता है। इसको हिसाब के एंड में इसको बढ़िया से आपको समझा देंगे कॉन्सेप्ट के साथ, जिंदगी भर आप नहीं भूलिएगा। आप मेरे साथ रहिए। इसका कुछ क्वेश्चन है, इसको हम देख लेते हैं। साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री का साइन 60 डिग्री का मान क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। साइन 60 का मान जो है ना यहाँ पर √3/2 है। इसको लिख देंगे √3/2 इंटू कॉस 30 का मान देखिए √3/2 है, तो कॉस 30 का मान भी √3/2 है प्लस साइन 30 का मान देखिए यहाँ पर 1/2 है, 1/2 कॉस 60 का मान 1/2 है, यहाँ पर 1/2 है। इसका जो है ना √3 जिसका जो है ना 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ये प्लस 1 2 दूनी 4। तो इसको जो है जोड़ देंगे यहाँ पर, तो 3 जोड़ 1 तो हो जाएगा 4/4, यानी कट के क्या हो जाएगा, इसका एक आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद देखते हैं हम, इसका 2 नंबर सवाल है। 2 नंबर सवाल में क्या है, 2 tan45 का मान देखिए यहाँ पर tan45 का मान 1 है। आप लोग को भी इस तरह से याद हो जाएगा, आप समझाएंगे ग्राफ को तब। कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 का देखिए मान √3/2 है, तो √3/2 का होल स्क्वायर माइनस साइन 60 का मान कितना है, साइन 60 का मान है √3/2 इसका स्क्वायर। आप एक बात ध्यान से देखिए यहाँ पर, सेम का स्क्वायर माइनस सेम का स्क्वायर, तो सेम का स्क्वायर और सेम का माइनस में स्क्वायर दोनों कट जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा क्या, 2 का 1 का स्क्वायर करेंगे 1 2 गुना 1 2, इसका आंसर आ जाएगा। इसको आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 नंबर का जो है 1 नंबर सवाल है। इस तरह से ऑब्जेक्टिव में पूछता है 2 tan 30 डिग्री बटे में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री है। यहाँ क्या करेंगे हम, 2 tan 30 का मान कितना है, 1/√3 होता है, यहाँ पर 1/√3 बटे में है 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3 होता है। इसको पूरा आपको याद करवा देंगे हम, तो 2 गुना 1 करेंगे 2/√3 हो जाएगा। यहाँ पे देखते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे 1 होगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। यहाँ देखिए 2/√3 बटा में क्या हो जाएगा, 3 1 4। अगर 1 जोड़ना रहे ना, दोनों को हम अंश और हर को जोड़ देंगे, 3 1 4/3। इसके अंश इसके हर से गुना कर देंगे, 2 3 दूनी 6 हो जाएगा, 6 गुना 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय में इसका अंश इसका हर इसका अंश 4√3, 4 गुना √3 से √3 हम डिवाइड करेंगे, को रूट में जो है 2 को 3 है तो 1 को 3 गिनती होगा, 3 3 दूनी 6, 2 का 2 दूनी 4, यानी √3/2 किसका मान होता है, √3/2 जो है ना साइन 60 डिग्री का मान होता है। इसको लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री, ये इसका आंसर आ गया। अभी आप इसको हम 2 नंबर का सवाल बना दिए थे, अब 3 नंबर का सवाल देखते हैं। 3 नंबर का सवाल क्या है, यदि tan a प्लस b इंटू बराबर √3 है और tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। इस तरह का सवाल जो है ना हर साल लगभग पूछ लेता है। आप जो है ना ये 2027 के लिए मेरा एक सेशन मान सकते हैं, 2027 में भी ये पूछ सकता है। यहाँ देखिए आप, tan a जोड़ b बराबर √3 है। इसमें देखिए आप tan a जोड़ b बराबर 10 में √3 का मान कितना है, 10 में √3 का मान जो है ना यहाँ पर है, ये जो है ना 60 के पास है, तो यानी tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 डिग्री का मान √3, 10 कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस b बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। समीकरण 1 हो गया ये। अब यहाँ पे देखते हैं, आप देखिए tan a माइनस b बराबर 1/√3 है, तो कितना का 10 में जो है ना 1/√3 का कितना का वैल्यू है कोण में, 1/√3 का मान है यहाँ पर tan 30 डिग्री है। यहाँ लिख सकते हैं tan a माइनस b बराबर 1/√3
यहाँ पर 1 है, वहां पर लिख सकते हैं 10a प्लस बी बराबर 10 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है। 10 10 कट जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है। समीकरण 2 आप याद कीजिए, लुप्तीकरण विधि हम इससे पहले पढ़ाए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर a प्लस बी, यानी हम लिख सकते हैं समीकरण 1 एवं समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ देते हैं यहाँ पर, ये लुप्तीकरण विधि तुरंत बन जाएगा। 10a प्लस बी 60 डिग्री है, a माइनस बी 30 डिग्री है, दोनों को जोड़ेंगे ना यहाँ पर तो बी कट जाएगा, ए दुई गो ए हो जाएगा बराबर 90, तो दुका दुई दू चुके 8 दू पंच 10, यानी आप देखिए यहाँ पर ए बराबर क्या आ जाएगा, ए बराबर आ जाएगा हमको यहाँ पर आंसर 45 डिग्री। अब ए का मान जो है ना यहाँ समीकरण 1 में रखते हैं, तो ए जोड़ बी बराबर है 60 डिग्री, ए का मान है 45 डिग्री जोड़ बी बराबर 60 डिग्री। यहाँ पर बी बराबर क्या हो जाएगा, कौन बी बराबर निकलेगा 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, यानी बी बराबर कितना निकलेगा 15 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। आपको बोले थे हम क्लास के एंड में जो है ना आपको चार्ट को समझा देंगे, तो आप समझिए, ये 0/4 1/4 2/4 3/4 4/4, 0/4 का मान 0 आता है, 1/4 का मान रूट में 1/2 आता है, 2/4 का मान रूट में जो है ना 1/√2 आता है, 3/4 का मान जो है ना √3/2 आता है। इसमें जो है ना साइन मतलब 4/4 का मान 1 आता है, जो आया है ना उसी को उतार दिए। साइन 0 का 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/√2, जो ऊपर वो उसी को लिख दिए। साइन 60 का √3/2, साइन 90 का 1। अब कोस में क्या किए, उधर से लिख दिए 1√3/2, इतना जो यहाँ पे है, इतना जो यहाँ पे है, इतना इसको यहाँ लिख दिए। इसमें क्या किए, tan 0 का मान 0 आता है, tan 30 का 1/√3 इसका जो है ना, और tan थीटा होता क्या है sin थीटा बटा cos थीटा, तो sin का मान बटा cos का मान 1/√2 बटा 1/√2 कट के 1 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो √3 हो जाएगा, इसको काटेंगे तो इतना हो जाएगा, इन्फिनिट हो जाएगा। इसको यहाँ लिखे साइन में, चलिए इसको जो है ना, इसको अब यहाँ लिखे, कोसेक में जो है साइन का उल्टा होता है, साइन कोसेक थीटा बराबर होता है 1/sin थीटा, 1/sin थीटा, इसको उल्टा दिए, 0 का उल्टा इन्फिनिट, तो इसका उल्टा देंगे तो आपको 2 आ जाएगा, इसका √2 आ जाएगा, इसका 2/√3 आ जाएगा, इसका जो है ना इन्फिनिट आ जाएगा इसका। देखिए सेक में देखिए आप, cos का उल्टा 1/1, इसको उल्टा 2/√3, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा 2, इसका उल्टा ये आ गया। कॉट में 10 मतलब 10 का उल्टा इन्फिनिट 1 आ गया, इसको उल्टा दिएगा, इसका 1, इसका √3 1/√3, इसका जो है 0। यहीं तक आपको हम ग्राफ समझे, आप यहीं तक क्लास रहेगा।